नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे भक्ति काल के प्रसार में प्रमुख आचार्यों, संप्रदायों और सिद्धांतों का क्या योगदान रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज के अंतर्गत आज हम टॉपिक नंबर 18 पर आप सभी से चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी, यूजीसी नेट यूनिट 2, सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से संबंधित बहुत सारे तथ्य आपको इस वीडियो लेक्चर में दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ आपका सब्जेक्टिव तौर पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और जब आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे या फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसके पहले हमने भक्ति काल के उदय के कारण को देखा था। अब हम देखेंगे कि जब भक्ति काल का उदय हो गया तो उसका प्रसार कैसे हुआ, उसका फैलाव कैसे हुआ, उसमें प्रमुख आचार्य कौन-कौन रहे जो कि अपना योगदान दिए, उनके कौन-कौन से संप्रदाय रहे और साथ में कौन-कौन से सिद्धांत रहे जो सामान्य जनता को अपनी तरफ आकर्षित किए। तो इसके पहले हमने रामानुजाचार्य के बारे में चर्चा की थी कि उन्होंने सगुण भक्ति और शास्त्रीय सिद्धांतों के माध्यम से जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया था। उसी क्रम में दूसरे जो आचार्य हैं उनका नाम है मध्वाचार्य। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी संवत 1254 से संवत 1333 ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि मध्वाचार्य का संबंध गुजरात से है। सवाल पूछा जा सकता है कि मध्वाचार्य का संबंध किस राज्य से है, तो आप ध्यान में रखेंगे गुजरात। उनका जो सिद्धांत है वो है द्वैतवाद। किस पर आधारित है? वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। यानी कि गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत लोग झुके, मतलब आकर्षित हुए, उस संप्रदाय से जुड़े। देश के पूर्व भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। अक्सर हम जयदेव और विद्यापति का तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। चाहे हम जब श्रृंगारिक कवि के तौर पर, भक्त कवि के तौर पर विद्यापति का मूल्यांकन करते हैं तो जयदेव का नाम उसमें आ जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि देश के पूर्व भाग में, तो आपके दिलो दिमाग में देश का एक मैप जरूर आना चाहिए, जिससे आपको ये पता चले कि कौन सा पूर्व भाग है और कौन सा उत्तर भाग है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक मैप मैं बना दूं, जिससे कि आप ये अनुमान लगाएं कि ये वाला जो इलाका है, जब जयदेव की बात होगी तो जयदेव का संबंध आप देखेंगे कि उड़ीसा से रहा, ठीक है। और विद्यापति का संबंध बिहार में दरभंगा जिले से था। तो देख रहे हैं कि कहीं न कहीं ये सब एक दूसरे से क्षेत्र के रूप में भी जुड़े हुए थे और एक दूसरे से प्रभावित भी थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल के प्रसार के संदर्भ में कह रहे हैं रामानुजाचार्य के बाद, कि मध्वाचार्य जी ने द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिससे बहुत लोग जुड़े। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो देश का जो पूर्वी हिस्सा रहा, वहां पर जयदेव के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज सुनाई पड़ रही थी। यानी जयदेव की जो रचना है गीत गोविंद, उसमें जो भी पद है वो भी आम जनता में मौजूद थे, लोग उसको गाते थे। और साथ में उसी गूंज में मिथिला के कोकिल, कई बार सवाल पूछा जाता है कि मिथिला का कोकिल किसे कहा जाता है, तो विद्यापति ने। विद्यापति ने भी जयदेव के प्रेम संगीत की गूंज में अपने सुर को मिला दिया, ठीक है। ये देखिए कथन यहां से पूछा जा सकता है कि किसका है। देश के पूर्व भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अभी इस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन परीक्षा हॉल, परीक्षा प्रश्न पत्र एक अलग पिच है, अलग मैदान है, जहां पर अलग तरीके का मनोवैज्ञानिक दबाव होता है और विकल्पों पर आपको निर्भर होना पड़ता है।
उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। तो अभी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, बच्चन सिंह हो गए या रामविलास शर्मा इत्यादि का नाम आ गया, शिव प्रसाद सिंह का नाम आ गया, जिन्होंने विद्यापति पर काम किया है, तो फिर कन्फ्यूजन होने लगेगा। तब आपको लगेगा कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। लेकिन अभी अपने दिमाग में अब रखिए कि इस बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे वो लिखते हैं, उत्तर या मध्य भारत में एक ओर तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक दो, आप देख रहे हैं कि भक्तों की परंपराएं चली हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से भक्ति काल में भक्ति का प्रसार हो रहा है, फैलाव हो रहा है। एक दिशा में नहीं हो रहा है, बल्कि देखा जाए तो चारों दिशाओं में इसका फैलाव हो रहा है। जहां दक्षिण से भक्ति उपजती है, उत्तर भारत में धीरे 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 पहुंचती है, तो आप देखेंगे कि इसका फैलाव धीरे धीरे हो रहा है, चारों तरफ इसका फैलाव हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरा बताया भी गया कि रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए, और ये वही स्वामी रामानंद जी हैं जिनको कि हम आकाश धर्मा गुरु के रूप में देखते हैं, और जिन्होंने अपने शिष्यों की परंपरा में सगुण और निर्गुण दोनों को शामिल किया था। और इन्होंने किस पर जोर दिया? विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने एक बड़ा भारी संप्रदाय भी खड़ा किया, एक तरफ रामानंद और दूसरी तरफ जो नाम आता है वो है वल्लभाचार्य। तो दोनों की शिष्य परंपराओं को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे आप लोग हमारी शिष्य परंपराओं में हैं, वैसे ही अलग अलग धाराएं भी चल रही हैं, सबके अलग अलग तरीके के शिष्य हैं, कुछ शिष्य कॉमन भी हो सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि एक तरफ रामानंद जी हैं जो कि अपने नाम के अनुसार ही राम की उपासना पर जोर देते हैं, दूसरी तरफ है वल्लभाचार्य। और अगर हम वल्लभ का अर्थ अपने दिमाग में कृष्ण रखें, तो दूसरी तरफ कृष्ण की उपासना पर जोर दिया गया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि जनता इन दोनों में अपने को रसानुभूत की, रसमग्न की। ठीक है। तो इस तरीके से भक्तों की दो परंपराएं चली, एक राम उपासक परंपरा और दूसरी कृष्ण उपासक परंपरा चली। आगे लिखते हैं कि जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता तक पहुंचने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दोनों भक्त परंपराएं चली, राम और कृष्ण की, इन दोनों परंपराओं ने हिंदी काव्य को प्रौढ़ता तक पहुंचाने में जगमगाते रत्नों का विकास किया। यानी इसमें कई ऐसे कवि उत्पन्न हुए, पैदा हुए, जिनके वजह से इस काल को हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। जब रत्न की बात हुई तो कहीं ना कहीं उन कवियों के हिसाब से इस कालखंड को स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है। कई बार हम वर्तमान समय में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वाले संस्थान देखते हैं, लेकिन अगर उसमें उस तरीके के शिक्षक न रहे तो उस संस्थान का कोई मतलब नहीं। कई बार आप देखेंगे कि संस्थान को बनाने में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है, रोल होता है। तो यहाँ पर शिष्य परंपरा तो शुरू हुई, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे शिष्य पैदा हुए जो कि योग्य रहे, और उन्होंने हिंदी काव्य को प्रौढ़ता प्रदान किया, उसको और प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान दिया, इसका प्रसार किया। और क्या इन्होंने किया? भक्तों ने ब्रह्म के सत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में किया है। आगे वो लिखते हैं, एक ओर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा था। एक तरफ राम और कृष्ण के माध्यम से सगुण उपासना का काव्य क्षेत्र तैयार हुआ और कहा गया कि यह काव्य क्षेत्र प्राचीन रहा, लेकिन दूसरी ओर बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुसलमानों का शासन स्थापित हो गया, तो देखा गया कि एक नई परिस्थिति उत्पन्न हुई। उस परिस्थिति में हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी विकास होने लगा, जिसको कि निर्गुण
कहा जा सकता है, निर्गुण उपासना नाम दिया जा सकता है। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीर गाथा काल में ही सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था। यानी कि आप देखेंगे कि निर्गुण की अपेक्षा सगुण क्या रहा है, प्राचीन रहा है। लेकिन जैसे इस देश में राजनीतिक परिवर्तन होता है, सत्ता का परिवर्तन होता है, तो एक और धारा का विकास होता है जिसको कि निर्गुण कहा गया। और कहा गया कि ये भी अचानक नहीं पैदा हुई, बल्कि आदिकाल में ही नाथों और सिद्धों ने इस धारा के विकास में एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी और जिसके वजह से धीरे-धीरे इसका विकास होना शुरू हो गया था। और कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल कि इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं। वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पात की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। इसी तरीके से आप देखेंगे निर्गुण काव्य धारा में भी बहुत सारे ऐसे कवि आपको मिलेंगे जो कि नीची जाति से जुड़े हुए थे और अलग-अलग व्यवसाय से भी जुड़े हुए थे। इसीलिए उन्होंने जाति पाति का खंडन किया, क्योंकि जाति पाति में जो भी भेद था उसके प्रति उनमें असंतोष था, जो कि स्वाभाविक है। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। जहां पर सिद्धों की बात की गई कि उसमें निम्न जाति के लोग रहा करते थे, छोटी जाति के लोग रहते थे। वहीं अगर नाथों की बात करें तो उसमें भी कोई ऐसा कवि नहीं है जो कि शास्त्रों का ज्ञाता हो, बल्कि उन लोगों ने शास्त्रों का ही खंडन किया। इस संप्रदाय के कनफटे रमते योगी घर के भीतर के चक्रों, सहस्त्रदल, कमल, ईड़ा, पिंगला, नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी बानियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। ये जो कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि इस संप्रदाय के कनफटे रमते योगी, कई बार तो सवाल पूछा गया है कि कनफटे लोगों किसको कहा गया है, कनफटा शब्द किस संप्रदाय के लोगों को कहा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि नाथ संप्रदाय और उसके जो भी सिद्धांत रहे उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि भीतर के चक्रों को सहस्त्रदल, कमल, ईड़ा, पिंगला, नाड़ियों की ओर संकेत करके रहस्यमयी, रहस्य जहां भी रहस्य होता है वहां पर जानने की जिज्ञासा मौजूद रहती है और लोगों का ध्यान भी जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप वर्तमान समय में थंबनेल देखते हैं, थंबनेल भी कहीं न कहीं रहस्य का प्रतीक है। ऊपर कुछ लिखा रहता है और अंदर की बातें कुछ होती हैं, लेकिन आप उस रहस्य को जानने के लिए एक बार उस पर क्लिक जरूर करते हैं। मैं किस तरीके का उदाहरण दूं जिससे कि आप समझ पाए। प्रिय विद्यार्थियों, रहस्यवाद ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो गया, आज भी मौजूद है। तो नाथों ने रहस्यमयी बानियां सुनाकर और करामात दिखाकर, चमत्कार दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक जो सामान्य जनता थी उस पर बनाए हुए थे, जमाए हुए थे। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा चर्चा की विधियां व्यर्थ हैं, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक ही है, जाति पात के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि। इस तरीके की बातें आज भी आप कई लोगों द्वारा सुनेंगे। आगे लिखते हैं, इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी है। यानी कि जो नाथ संप्रदाय है उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, बल्कि उसमें मुसलमान भी आए। इसका उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले ही कर चुके हैं और हमने भी आदिकाल पढ़ाते हुए आप सभी का ध्यान उस तरफ आकर्षित किया था। आगे वो लिखते हैं कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर, जैसे इस पंक्ति का हम वाचन कर रहे हैं वैसे ही आपके दिमाग में आया होगा कि हमने तो इसे किसी क्वेश्चन पेपर में पढ़ा हुआ था। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, जिसके बारे में आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि हमने बता दिया है। तो इस कथन को आपको ध्यान में रखना है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यहीं से तो सवाल बनते हैं। भले हम अलग अलग किताबें पढ़ लें,
लेकिन अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नहीं पढ़ते हैं तो ये मानकर चलिए कि अपने बेस को हम कमजोर कर रहे हैं। तो उसी प्रयास में मैं आप सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। उम्मीद है कि अब आप मानसिक रूप से स्थायित्व प्राप्त कर रहे होंगे, स्थिरता प्राप्त कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नाथपंथियों का क्या योगदान रहा, कैसे भक्ति काल में भी उनका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। आगे लिखते हैं, पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। केवल भजन करने से काम नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया गया कि रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। जहां मैं रामानंद की बात कर रहा था, वहीं आप देखें कि महाराष्ट्र में एक भक्त हुए जिनका नाम है नामदेव। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे कि महाराष्ट्र भारत के ऐसे राज्यों में है जिसके नाम में राष्ट्र लगा है, फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर देश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये उस जमाने का लिखा जा रहा है जब कई बार राष्ट्र देश को एक क्षेत्र के रूप में भी देखा जाता था। जैसे कि आदिकाल में आप देखेंगे कि अलग अलग राजाओं का जो खंड था उसी को देश के रूप में देखा जाता था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव, जिनका समय है 1328 विक्रम संवत से 1408 विक्रम संवत, इन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का आभास दिया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये नामदेव रहते कहाँ रहे होंगे। ये इलाका था नामदेव का, ठीक है, यहाँ पर रहते थे, जो कि महाराष्ट्र है। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जिस निर्गुण पंथ को आज हम जानते हैं उसमें कबीर का काफी रोल रहा है। जैसा पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथ पंथ जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया था। पर नाथ पंथियों की अंतः साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कबीर की जो अंतः साधना वो थोड़ा सा भिन्न तरीके का है, और जो नाथ पंथियों का की अंतः साधना रही है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं हृदय पक्ष शून्य था। उसमें किस चीज का अभाव था? प्रेम तत्व का अभाव था। यानी कि ज्ञान के साथ साथ प्रेम का होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देखेंगे कि आगे चलकर दो मार्ग निर्धारित किए जाते हैं निर्गुण में भी, एक ज्ञान की तरफ चलता है और एक प्रेम की तरफ चलता है। ज्ञान वालों को हम कहते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा, और प्रेम वाले को प्रेमाश्रयी शाखा, जिसमें एक संत काव्य है और दूसरा सूफी काव्य है। ये सभी चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन उसका जो फॉर्मेट, उसका जो रूप आपके सामने निर्मित हो रहा है, अब वो आगे चलकर विकसित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो नाथपंथियों की अंतः साधना में हृदय पक्ष शून्य था, यानी प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथ पंथ की बहुत सी बातों को अपनी बानी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। कौन सी बात? प्रेम तत्व का जो अभाव था वो कबीरदास को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उन्होंने कहा, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो कहीं न कहीं कबीर भले नाथपंथियों से प्रभावित थे, लेकिन एक मामले में वो इन सबसे अलग थे। वो मामला था प्रेम की प्रधानता, प्रेम तत्व को महत्व देना। और इसका संकेत उनके ये वचन देते हैं, झिलमिल झगड़ा झुलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साफ, बहुत दिवस ते हिंडिया, शून्य समाधि लगाए, करहा पड़िया गाड़ में, दूर परा पछताए। यहाँ पर नीचे की जो पंक्ति है इसमें कुछ आप देख रहे हैं कि अलंकार है। यहाँ करहा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में आया है, करव यानी हाथी का बच्चा, और दूसरा हठयोग की क्रिया करने वाला। तो जब किसी पंक्ति में एक शब्द आए और उसके एक से अधिक अर्थ हो, तो यहाँ पर एक खास अलंकार होता है। वो कौन सा अलंकार है? आप सभी के लिए होमवर्क है। थोड़ा सा आप इतिहास पढ़ते पढ़ते व्याकरण की तरफ भी अपना दिमाग रबर की तरफ बढ़ाइए, तो पढ़ने में और आनंद आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि नामदेव के बाद तुरंत कबीरदास का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल करने लगे, और कैसे नाथपंथियों से वो प्रभावित थे और किस मामले में अलग थे उसको भी क्लियर किया गया। आगे लिखते हैं, अतः
कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन है। यहां से कथन पूछा जा सकता है कि किसका है। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, यानी कि वेदांत का उन्होंने बहुत ज्यादा खंडन नहीं किया, अपने कविताओं में वो शामिल करते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत उसका आधार लिया है। उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व भी लिया। अगर प्रेम तत्व की बात की जाएगी तो कबीर के ऊपर सूफियों का प्रभाव पड़ा है और अपना उन्होंने निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। यह कथन हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कई बार सवाल पूछा जाता है, बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछा जा सकता है कि कबीर पर किसका किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो एक भारतीय वेदांत हो गया और दूसरा सूफियों का प्रेम तत्व। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता था। अब तक जो परंपरा चली आ रही थी उसमें सगुण और साकार भक्ति को ही लोग मानते थे, लेकिन बीच में जो निर्गुण और निराकार ब्रह्म की बात की जाने लगी, भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता था। ये लोगों के लिए नया था। और नया क्यों था कि एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, सत्ता परिवर्तन हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं। ये न जाने कितनी बार ये कथन आ चुका होगा एग्जाम में, लिखना है। आप देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। यहां से पूछा जाता है, ठीक है, कि किसका है, तो नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कबीर के संदर्भ में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। इस कथन को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखते हैं, उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला, जिसमें नानक, दादू, मलूकदास आदि अनेक संत हुए। तो यानी कबीरदास ने आगे के जो भी निर्गुण संत हैं उनके लिए एक रास्ता तय किया, जिसमें उन्होंने प्रेम तत्व को शामिल किया है, रस को भी शामिल किया है और मनुष्यत्व को भी उन्होंने केंद्र में रखा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भक्ति काल के प्रचार प्रसार में जहां पर आचार्यों का रोल रहा, वहीं पर कवियों के रूप में देखें तो कबीर का भी बड़ा योगदान है। और कबीर के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कोटेशन है उसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। कई बार ये परीक्षा में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। आमतौर पर आप हिंदी आलोचना में पढ़े होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन जितना भी उन्होंने लिखा है वो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हवाले से कबीर पर बात करेंगे तो इस कथन का प्रयोग आप कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों की यहाँ थी। और इसके पहले हमने बताया था, धर्म को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक परिभाषा दी हुई थी, जिसमें उन्होंने कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों की बात की थी। आपको वो पैराग्राफ याद आ चुका होगा कि बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कबीर और अन्य जो निर्गुण भक्ति शाखा के संत थे, उन्होंने अंतः साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान को तो शामिल किया, लेकिन कर्म की दशा वही रही। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप न हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो फेवरेट शब्द है, लोक मंगल की भावना। आप देख रहे हैं कि लोक की रक्षा और लोक रंजन, दो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया है।
और लिखा गया कि लोक की रक्षा और रंजन प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा में उठी, जबकि कृष्ण भक्ति शाखा में केवल प्रेम को ही केंद्र में रखा गया। यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है। साधना के जो 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि साधना के 3 अवयव हैं, 3 भाग हैं। कौन-कौन? कर्म, ज्ञान और भक्ति। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इन तीनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कर्म, अपने से नोट्स बनाना, ज्ञान, शिक्षक से पढ़ना और भक्ति, उसमें मन लगाना, अपने को लीन करना। हताश, निराश होना तो किसी उस आराध्य या फिर असीम शक्ति को याद करना, जिससे कि आपका मनोबल वापस आए। तो इन तीनों का समावेश केवल साधना, मैं तो बार-बार अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ कि साधना यानी पढ़ाई भी क्या है? साधना है। बहुत आसान नहीं है। तो कहते हैं कि ये सब समय पाकर दोषग्रस्त भी हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। ये पहला पॉइंट देखिए आप कि कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गुह की भावना से पाखंड पूर्ण भी हो सकता है। इस तरीके के ज्ञान आजकल बहुत आप देख रहे होंगे, पाखंड पूर्ण ज्ञान। ठीक है। भक्ति क्या है? इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। तीनों चीजों के बारे में इन्होंने बताया कि कर्म कैसे प्रभावित हो सकता है, अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है, ज्ञान रहस्य और गुह की भावना से पाखंड पूर्ण भी हो सकता है, और भक्ति इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित यानी गंदा भी हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद आ गया होगा कि इसे तो हम श्रद्धा भक्ति निबंध में पढ़े थे कि प्रेम और श्रद्धा के योग से भक्ति बनती है या फिर इसका निर्माण होता है या फिर भावना जगती है। यहाँ पर इतिहास पढ़ते ही आचार्य रामकृष्ण शुक्ल के उस निबंध का सूत्र आपको मिल गया कि इस भक्ति की निष्पत्ति यानी इसका जन्म उद्भव श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। ये कई बार सवाल परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जहां श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहां वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। आगे आप इस संकेत को समझ जाइए कि इसी प्रेम को केंद्र में रखते हुए जिस कालखंड का जन्म होता है उसको हम रीति काल कहते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह संकेत भी कर दिया है कि अगर श्रद्धा और पूज्य बुद्धि का अवयव का धर्म से लगाव न होकर उसको छोड़कर केवल प्रेम उसमें शामिल रहेगा तो वो विलासिता की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना? तो आगे जब रीतिकाल हम पढ़ेंगे तो इससे कोरिलेट करके हम इसको देख सकते हैं। आगे वो लिखते हैं कि इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है। वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही, इससे वह विकृत न हो पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। ये देखिए कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसका कथन है कि तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म यानी धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक बार हमने कम्युनिटी सेक्शन में कुछ सवाल पूछा था तो कुछ विद्यार्थी हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा रहे थे क्योंकि उनको लगता है कि समन्वय और सामंजस्य की बात द्विवेदी जी ही कर रहे होंगे, क्योंकि शुक्ल जी तो पूरा कबीर को खारिज करते हैं तो हो सकता है या वो इस तरीके की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुलसीदास के संदर्भ में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुक्ल जी का ही कथन है। लिखते हैं कि आजकल अलबत्त कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्देश्य किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे। यानी कि राम को लेकर जो इस तरीके से तिरछी चितवन या फिर बाकी अदा, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें माधुर्य भाव लाने का वो थोड़ा बहुत खंडन भी कर रहे हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा में जहां पर प्रेम को केंद्र में रखा गया, वहीं राम भक्ति शाखा में आप देखेंगे कि कर्म और ज्ञान दोनों का
सामंजस्य और समन्वय करने का प्रयास किया गया है। आगे वो लिखते हैं कि यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि ब्रह्मवाद और खुदावाद, इन दोनों को आपको समझना होगा। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई, वह ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश में नामदेव और रामानंद जी द्वारा। तो इस तरीके से हमने भक्ति काल में भक्ति का प्रसार कैसे हुआ, उसमें प्रमुख आचार्यों का क्या योगदान रहा, सिद्धांतों का क्या योगदान रहा, और कबीर से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथनों को हमने देखा। आगे हम बातचीत करेंगे कि भक्ति के प्रसार में महाराष्ट्र और नामदेव का क्या योगदान रहा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।